स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्त, सभी लोग इस वीडियो को शेयर करके आइए। ठीक है, मैं इस दोस्त वीडियो में आपके लिए दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो ये जो पहला क्वेश्चन है दोस्त एनएफएल में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये यूपी पीसीएल में दोस्त पूछा गया सवाल है। इसमें और आप क्वेश्चन देखेंगे दोस्त तो ये दोस्त आपका एलपी सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है। इसमें आप देखेंगे तो यूपी पीसीएल में पूछा गया सवाल है। इस तरह से दोस्त आप देखेंगे तो सभी जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो प्लांट असिस्टेंट में पूछा गया सवाल। ठीक है, इसरो में पूछा गया सवाल। इस तरह से आप देखेंगे तो दोस्त सभी जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए सवाल हैं। तो आपके एग्जाम के लिए दोस्त ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिए दोस्त। ये MP2 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो सभी जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्त। अगर आप दोस्त और वीडियो नहीं देखे हैं, 20+ वीडियो मैं आपके लिए दोस्त बना दिया हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको दोस्त सभी वीडियो मिल जाएगी। तो सभी वीडियो को आप बारी बारी से देख सकते हैं। और MPGK और इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन सभी की दोस्त वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप सभी को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्त बैटरी और सेल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाला हूँ। बैटरी और सेल से रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 वीडियो मैं अभी पिछली वीडियो में दोस्त करवाया हूँ, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। बैटरी और सेल से रिलेटेड दोस्त टोटल 200 यानी 250+ दोस्त क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपका। तो ये जो है 181 नंबर इस वीडियो में दोस्त करवाने वाला 181 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, आज लगभग दोस्त ये जो बैटरी और सेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लगभग 2 वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। कितने वीडियो में? 2 वीडियो में। ठीक है, तो ये दोस्त बैटरी और सेल से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। और एक वीडियो और आएगी आपकी, उसमें से बैटरी और सेल से रिलेटेड सभी दोस्त जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जो भी दोस्त क्वेश्चन बैटरी और सेल से रिलेटेड आएगा आपके एग्जाम में, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके छूट नहीं सकते। 250+ क्वेश्चन में दोस्त बैटरी और सेल से कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, तो ये इनसे दोस्त 250+ क्वेश्चन से आपका बैटरी और सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन दोस्त नहीं छूट पाएगा अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किसी बैटरी में चार्जिंग का लेवल ज्ञात किया जा सकता है। आप किसी बैटरी की चार्जिंग का लेवल अगर आपको ज्ञात करना है तो आप किससे ज्ञात कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व माप पर। किससे? इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व माप से हम दोस्त क्या कर सकते हैं, किसी बैटरी में चार्जिंग का लेवल हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी बैटरी में चार्जिंग लेवल द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व मापा जा सकता है दोस्त। घनत्व मापने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, बैटरी को आवेशित चार्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है? दोस्त, अगर आपको बैटरी चार्ज करनी है तो आप कौन कौन सी विधि से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं? तो नियत वोल्टेज विधि से आप चार्ज कर सकते हैं। नियत धारा से चार्ज कर सकते हैं। नियत वोल्टता स्थिर धारा से भी आप चार्ज कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, इन सभी से आप दोस्त क्या कर सकते हैं, बैटरी को आवेशित यानी चार्ज करने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? ये सभी विधियां दोस्तों उपयोग की जाती हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, बूस्ट चार्जिंग खाली स्थान चार्ज करने की प्रक्रिया है दोस्त। LPCVT2 में पूछा गया सवाल है। किसमें? LPCVT2 में पूछा गया सवाल है। बूस्ट चार्जिंग खाली स्थान चार्ज करने की प्रक्रिया है। किस चार्ज करने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है लंबे समय तक उच्च धारा पर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, बूस्ट चार्जिंग का मतलब है कम समय तक उच्च धारा पर। ठीक है, कम समय तक उच्च धारा पर दोस्त चार्ज करने की, बूस्ट चार्जिंग कम समय में उच्च धारा पर चार्ज करने की क्या है? एक प्रक्रिया है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर बताइए। एक आवेश योजना को पूरी तरह से विस्तृत डिस्चार्ज बैटरी के लिए नियोजित किया जाना है।
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से इस बैटरी को आवेशित करने का सबसे अच्छा तरीका है? दोस्त आवेशित करने का कौन सा एक अच्छा तरीका है? ऑप्शन ए है दोस्त शुरू में नियत धारा आवेशन और अंत में नियत वोल्टेज आवेशन। ये दोस्त क्या है, बैटरी को चार्ज करने का एक बेस्ट तरीका है। ठीक है, कैसे? शुरू में नियत धारा आवेशन और अंत में नियत वोल्टेज आवेशन से दोस्त बैटरी चार्ज करने का ये दोस्त क्या है, स्पेशल तरीका है। अगला क्वेश्चन ये दोस्त आपके सामने है, बैटरी के अत्यधिक चार्ज होने या डिस्चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रोड्स यानी प्लेट्स का झुकना क्या कहलाता है? तो दोस्त अगर अत्यधिक आप चार्ज कर देते हैं या अत्यधिक डिस्चार्ज हो जाती है तो प्लेट क्या होती है, मुड़ जाती है या झुकना होती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं व्यांकुचन। ठीक है, क्या बोलते हैं? व्यांकुचन बोलते हैं, या दोस्त बकलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो बैटरी के अत्यधिक चार्ज या डिस्चार्ज होने पर व्यांकुचन कहते हैं, जिसे हम बैटरी की प्लेट्स इलेक्ट्रोड मुड़ जाते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड मुड़ जाता है। व्यांकुचन को दोस्त हम क्या बोलते हैं? बकलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकलिंग। ठीक है, ये भी दोस्त आपको ध्यान में रखना है, क्या बोलते हैं? बकलिंग। ठीक है, यह दोस्त लेड एसिड बैटरी में देखा जाता है। कौन सी बैटरी में दोस्त देखा जाता है? लेड एसिड बैटरी में। यह भी दोस्त आपका क्वेश्चन बनेगा। इस हेतु बैटरी का जो आवेशन तथा निरावेशन क्रमशः 6 एम्पियर तथा 25 एम्पियर पर करना चाहिए। कितना? 6 एम्पियर तथा दोस्त 25 एम्पियर पर करना चाहिए। ठीक है, यानी 6 एम्पियर से 25 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, जब लेड एसिड बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित होती है, जब लेड एसिड बैटरी दोस्त अगर पूर्ण रूप से क्या होती है? आवेशित होती है, डिस्चार्ज होती है, तब यह कैथोड खाली स्थान और एनोड पर मुक्त करती है। कैथोड और एनोड पर दोस्त क्या मुक्त करती है? जब लेड एसिड बैटरी पूरी तरह से आवेशित होती है। ठीक है, यानी पूरी तरह से चार्ज होती है, तो क्या करती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्त कैथोड पर क्या करती है? हाइड्रोजन, और एनोड पर दोस्त ऑक्सीजन मुक्त करती है। क्या करती है? ऑक्सीजन मुक्त करती है। जब लेड एसिड बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित होती है तब यह कैथोड हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त करती है। ज्ञात रहे दोस्त, लेड एसिड बैटरी में एनोड तथा कैथोड क्रमशः लेड फॉरऑक्साइड तथा स्पंजी लेड का बना होता है। किसका बना होता है? एनोड दोस्त बना होता है, किसका बना होता है? लेड फॉरऑक्साइड। तथा दोस्त कैथोड जो बना होता है वो बना होता है स्पंजी लेड का। किससे बना होता है? स्पंजी लेड। ठीक है, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। लेड एसिड बैटरी की डिस्चार्जिंग के दौरान जल के निर्माण के कारण होता है। दोस्त लेड एसिड बैटरी की डिस्चार्जिंग के दौरान जल के निर्माण के कारण क्या होता है? यह होता है बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व में कमी आती है। क्या होता है? बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व में कमी आती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लेड एसिड बैटरी में डिस्चार्जिंग के दौरान जल के निर्माण के कारण दोस्त बैटरी के गुरुत्व में कमी आती है। क्या होती है? गुरुत्व में कमी आती है। साथ ही दोस्त इस बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल, हम किसका प्रयोग करते हैं? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का हम प्रयोग करते हैं, जिसकी अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से जांची जाती है। उसकी दोस्त क्या होती है? जिसकी दोस्त अपेक्षित आर्द्रता हम किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? H2SO4 का, और आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन। जब बैटरी को बहुत कम दर से आवेशित किया जाता है तो बैटरी आवेशित करने की विधि को खाली स्थान कहा जाता है। जब बैटरी को बहुत कम से, यानी दोस्त आप बैटरी चार्ज करते हैं लेकिन दोस्त कम दर से दोस्त क्या करते हैं? आवेशित करते हैं, यानी चार्ज करते हैं, तो आवेशित करने की विधि को हम क्या कहते हैं? इस विधि को हम कहते हैं मंदन गति आवेशन। मंद मतलब होता है धीमा, तो हम इस ट्रिक से समझ सकते हैं कि मंद गति आवेशन हो जाएगा। क्या हो जाए? मंद गति आवेशन या ट्रिकल विधि हम इसे भी कहते हैं। कौन से कहते हैं? मंद गति आवेशन या ट्रिकल विधि। ट्रिकल विधि का हम उपयोग करते हैं जब कोई दोस्त बैटरी क्या होती है, बहुत लंबे समय तक चार्ज नहीं होती है, डिस्चार्ज नहीं होती है, तो उसमें दोस्त सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है। तब हम किस विधि का उपयोग करते हैं? ट्रिकल विधि का उपयोग करते हैं।
तो उसमें भी दोस्त ट्रिकल विधि का उपयोग करते हैं। और दोस्त कम दर पर आवेशित किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं मंद गति आवेशन या ट्रिकल विधि। ठीक है। जब बैटरी को बहुत कम दर से आवेशित किया जाता है तो बैटरी को आवेशित करने की विधि को हम क्या कहते हैं, ट्रिकल चार्जिंग या मंद गति आवेशन विधि कहते हैं। क्योंकि हमें ज्ञात है बैटरी की लंबे समय तक डिस्चार्जिंग में रखना प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट को सुखा देती है। दोस्त अगर आप बैटरी को क्या करते हैं, लंबे समय तक डिस्चार्जिंग में रखते हैं तो क्या करती है, वो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है बैटरी में उसको क्या करती है, सुखा देती है। और बैटरी को पूर्णतः ताज़ा रखने के लिए कम से कम धारा को अधिक समय तक रखकर इस प्रकार की आवेशन क्रिया की जाती है। ठीक है। चलिए, सल्फेटेड बैटरी का चार्जिंग उत्पन्न करता है। सल्फेटेड बैटरी का चार्जिंग उत्पन्न करता है यानी ज़्यादा ऊष्मा, क्या करता है, ज़्यादा ऊष्मा। ठीक है, इसको हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सल्फेटेड बैटरी का चार्जिंग ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है। जहां सल्फेटेड बैटरी का तात्पर्य लेड एसिड बैटरी होता है। ठीक है। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में दो सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का हम प्रयोग करते हैं। इस सेल का धनात्मक ऋणात्मक प्लेट क्रमशः लेड सल्फेट तथा स्पंजी लेड। धनात्मक जो है वो लेड सल्फेट और ऋणात्मक जो है वो स्पंजी लेड से होता है। साथ ही ऋणात्मक प्लेट की संख्या दोस्त धनात्मक प्लेट से क्या होती है, अधिक होती है। जो ऋणात्मक प्लेट की संख्या होती है दोस्त वो धनात्मक प्लेट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट्स का रंग क्या होता है। दोस्त अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो प्लेट का रंग कैसा हो जाता है ये आपको बताना है। तो बैटरी डिस्चार्ज होती है तो प्लेट का रंग मेरे भाई हो जाता है भूरा। कैसा हो जाता है, भूरा। यानी बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद प्लेटों का रंग दोस्त भूरा हो जाता है। जबकि चार्जिंग की अवस्था में धनात्मक प्लेट का रंग दोस्त चॉकलेटी तथा ऋणात्मक प्लेट का रंग दोस्त क्या होता है, हल्का भूरा होता है। धनात्मक प्लेट का रंग दोस्त चॉकलेटी हो जाता है तथा ऋणात्मक प्लेट का रंग क्या होता है, हल्का भूरा होता है। ये भी दोस्त आपको ध्यान में रखना है। तो बैटरी चार्जिंग होने के प्लेट्स का रंग क्या होता है, भूरा हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या है अगर हाइड्रोमीटर के विशिष्ट गुरुत्व का पाठन 1.22 दिखाता है। तो इसका मतलब है कि 60% चार्ज है। कितना चार्ज है, 60%। लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या है अगर हाइड्रोमीटर के विशिष्ट गुरुत्व का पाठन कितना दिखाए, 1.22। इसका मतलब होता है 60% चार्ज है। पूर्ण चार्ज अवस्था में जब विद्युत घट का आवेशित घनत्व तो लगभग 1.28 होता है। पूर्ण चार्ज में दोस्त होता है 100% में 1.28। अर्ध चार्ज अवस्था में विद्युत घट का आपतित घनत्व दोस्त 1.20 होता है आधा चार्ज में। तथा 1.22 पर लेड एसिड बैटरी की लगभग दोस्त 60%। ठीक है, ये दोस्त 60% चार्ज होगी। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोमीटर में 1.26 दिखाते वक्त लेड एसिड स्थिति कैसी होती है। ये होती है 1.26 यानी पूर्णतः आवेशित हो जाएगी। कितना होगी, पूर्णतः आवेशित, लगभग दोस्त पूर्णतः आवेशित हो जाएगी। वैसे दोस्त 1.28 होता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर में 1.26 लगभग पूर्ण चार्ज अवस्था को दर्शाता है। बैटरी की चार्जिंग शंट जनित्र प्रयुक्त किया जाता है। शंट जनित्र दोस्त प्रयोग किया जाता है यानी डीसी जनित्र प्रयोग करते हैं जब विद्युत घट के अपेक्षित घनत्व का मान 1.25 से 1.28 होता है तो बढ़ती पूर्णतः आवेशित अवस्था में होती है विद्युत घट की अपेक्षित। ठीक है, अपेक्षित घनत्व का मान दोस्त 1.20 से 1.23 होने पर बैटरी अर्ध आवेशित होती है। इतना दोस्त अर्ध आवेशित यानी 50% चार्ज होती है। ठीक है, में तथा विद्युत अपघट्ट के अपेक्षित घनत्व का मान दोस्त 1.18 से कम होने पर बैटरी पूर्णतः डिस्चार्ज अवस्था में हो जाती है। अगर 1.18 दोस्त हो जाए तो बैटरी जो होती है वो पूर्णतः क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, नहीं बैटरी उसकी खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। बैटरी आवेशित चार्ज करते समय विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट तापमान खाली स्थान से अधिक होना चाहिए से दोस्त अधिक होना चाहिए। कितने अधिक होना चाहिए, तो ये होना चाहिए मेरे भाई 40 डिग्री सेल्सियस। बैटरी को आवेशित करते समय इलेक्ट्रोलाइट का तापमान दोस्त 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस। कितना, 40 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ये है दोस्त, एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है, यूपीपीसीएल में पूछा गया सवाल है, किसी पूर्णतः आवेशित सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? तो विशिष्ट गुरुत्व मेरे भाई हो जाएगा 1280। कितना होगा? 1280। पूर्णतः आवेशित सीसा अम्ल बैटरी, किसका? सीसा अम्ल बैटरी का, जो पूर्णतः चार्ज होती है उसका हम विशिष्ट गुरुत्व बताएंगे। कितना होगा विशिष्ट गुरुत्व आपसे अगर पूछा जाए तो दोस्त होता है 1280 होता है। कौन सा? पूर्णतः आवेशित सीसा अम्ल बैटरी की, किसका? सीसा अम्ल बैटरी। दोस्त ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। पूर्ण आवेशित सीसा अम्ल बैटरी के लिए विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल का विशिष्ट घनत्व कितना होगा? प्लांट असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है, एनपीसीआईएल में पूछा गया सवाल है। तो इसका हो जाएगा पूर्ण आवेशित यानी पूर्ण चार्ज सीसा अम्ल बैटरी के लिए जो विद्युत अपघट्य होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का विशिष्ट घनत्व होगा वो होगा 1.28 से 1.29। ठीक है, चलिए ये दोस्त LPCVD2 में पूछा गया सवाल है, इसरो में पूछा गया सवाल, यूपीपीसीएल में पूछा गया सवाल। इसका बताइए, जब एक सीसा अम्ल सेल पूरी तरह से आवेशित हो जाती है तो क्या होता है? जब एक सीसा अम्ल सेल दोस्त लेड सेल अम्ल दोस्त पूरी तरह से आवेशित हो जाती, क्या होता है? ये होता है H2SO4 का अपेक्षित घनत्व। ठीक है, बढ़ जाता है। क्या होता है? H2SO4 का दोस्त अपेक्षित घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, पूरा चार्ज होने पर दोस्त क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व दोस्त बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है? घनत्व बढ़ जाता है H2SO4 का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का की खाली स्थान बैटरी के चार्ज की अवस्था प्रदर्शित करती है। तो ये प्रदर्शित करती है मेरे भाई विशिष्ट गुरुत्व। क्या प्रदर्शित करती है? विशिष्ट गुरुत्व। इलेक्ट्रोलाइट विशिष्ट गुरुत्व बैटरी के चार्ज की अवस्था प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, LPCVD2 में पूछा गया सवाल है 2023, स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए आवश्यक समय है। तो चार्जिंग के लिए दोस्तों घटाकर लगभग आधा रह जाता है। कितना रह जाता है? आधा। स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में दोस्त स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए समय कम लगता है। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें वोल्टेज पूरे प्राप्त होते हैं। स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में दोस्त स्थिर वोल्टेज प्रणाली का चार्जिंग के लिए दोस्त समय क्या लगता है? कम लगता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज पूरी तरह से क्या होता है? प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। यूपीपीसीएल और टेस्टिंग असेसमेंट और PGCIL में पूछा गया सवाल है। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है? निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है? तो ये मापा जाता है मेरे भाई हाइड्रोमीटर से। ठीक है, हाइड्रोमीटर। मैग्नोमीटर से क्या मापा जाता है मेरे भाई? दाब। टैकोमीटर से पहिए की गली, और हाइड्रोमीटर से मेरे भाई अपेक्षित घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, या पायरोमीटर से उच्च तापमान, साइकोमीटर से आर्द्रता। तो हमसे पूछा गया है विशिष्ट गुरुत्व के लिए, तो विशिष्ट गुरुत्व के लिए दोस्त कौन सा होगा? हाइड्रोमीटर होगा। कौन सा होगा? हाइड्रोमीटर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 200 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, इसरो में पूछा गया सवाल है, बैटरी की स्थिर वोल्टता आवेशन विधि में विसर्जन से पूर्ण आवेशित स्थिति में धारा आवेश होता है का ह्रास होता है। क्या होता है? बैटरी की स्थिर वोल्टेज आवेशन विधि में विसर्जन से पूर्ण दोस्त आवेशित स्थिति में धारा आवेश क्या होता है? धारा आवेश का दोस्त ह्रास होता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बैटरी की स्थिर वोल्टता आवेशन विधि में विसर्जन से पूर्ण आवेशित स्थिति में धारा आवेशन का ह्रास होता है। यह प्रक्रिया चार्जिंग का एक भाग है। किसका भाग है दोस्त? चार्जिंग का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, DMRC इलेक्ट्रिसिटी में पूछा गया सवाल है, निम्न में से कौन सा सेल की पूरी तरह से चार्ज हो जाने का संकेत होता है? कौन सा होता है? पूरा चार्ज हो जाने का संकेत होता है मेरे भाई गैसन हो जाता है। सेल के पूरी तरह से चार्ज हो जाने का संकेत गैसन होता है। सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल वर्गीकृत करते हैं। प्राथमिक सेल वो होते हैं मेरे भाई
जिसको एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोस्त पुनः उपयोग में नहीं ला सकते चार्ज करके, ठीक है। द्वितीयक सेल वो होते हैं जिनको हम दोबारा से दोस्त चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। दोस्त ये सवाल कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कथन दिया गया है, इसको पढ़कर दोस्त आंसर बताना है। कथन क्या बोल रहा है, लेड एसिड बैटरी चार्ज करने पर एनोड चॉकलेट ब्राउन भूरा हो जाता है। ये तो बात मेरे भाई सत्य है, लेड एसिड बैटरी चार्ज करने पर एनोड का जो है वो चॉकलेट ब्राउन हो जाता है, सही है। लेड एसिड बैटरी चार्ज करने पर कैथोड ग्रे सिलेटी हो जाता है, ये भी दोस्त सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही, ए और बी दोनों सत्य हैं। चलिए, आयनीकरण गेज खाली स्थान के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है। आयनीकरण गेज दोस्त किसके मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो ये दोस्त अत्यंत निम्न दाब के मापन के लिए, किसके लिए, दाब के मापन के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्त ये थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है। निम्नलिखित प्रयोजन में सेलों को श्रेणी में जोड़ा जाता है। निम्नलिखित प्रयोजन में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए। दोस्त सेलों को श्रेणी क्रम में हम कब जोड़ते हैं, वोल्टेज बढ़ाने के लिए दोस्त, वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए हम जोड़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सेलों को श्रेणी क्रम में हम संयोजित करने हैं वोल्टता बढ़ाने के लिए, और जब धारा को बढ़ाना होता है तो हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। अगर हमें धारा को बढ़ाना है, ठीक है, धारा को बढ़ाना है तो समांतर में, ठीक है, और अगर दोस्त हमें वोल्टेज बढ़ाना है तो श्रेणी में जोड़ते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, असमान ईएमएफ वाली दो बैटरी को दोस्त, असमान ईएमएफ वाली दो बैटरी को केवल श्रेणी में ही लगाया जा सकता है। किसमें लगाया जा सकता है, असमान ईएमएफ वाली दो बैटरी को हम केवल श्रेणी में ही लगा सकते हैं, और समान ईएमएफ वाली बैटरी को हम समांतर में लगा सकते हैं, और इसे हम दोस्त लगा सकते हैं केवल दोस्त किस में लगा सकते हैं, श्रेणी क्रम में लगा सकते हैं। अगर असमान ईएमएफ वाली दो बैटरी हैं तो इसे हम केवल श्रेणी में लगा सकते हैं, ठीक है। असमान ईएमएफ वाली दो बैटरियों को केवल हम श्रेणी में लगाया जाना चाहिए, क्योंकि समांतर में दो बैटरियों में एक डिलीवरी दूसरी आवेशन बन जाती है, अवशोषक बन जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए दोस्त क्या होगा। समांतर दो सेल के समूहन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। LPCVT2 में पूछा गया सवाल है। तो उनके पास दोस्त, अगर आप समांतर में जोड़ने हैं तो ईएमएफ समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उनके पास एक ईएमएफ दोस्त समान होना चाहिए। अगर दो सेल को श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं तो क्या होनी चाहिए, वो समांतर में लगा रहे हैं मेरे भाई, दो सेल को समांतर में लगा रहे हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। समांतर में आप लगा रहे हैं तो प्लस और माइनस इस तरह से। तो अगर आप समांतर में लगा रहे हैं दो सेल को दोस्त, ठीक है, तो उसका क्या होना चाहिए, ईएमएफ दोस्त समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनके पास एक ही ईएमएफ होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये भी क्वेश्चन दोस्त आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में दोस्त पूछा गया है। चलिए इसका आंसर बताइए। LPCVT में पूछा गया सवाल है, MP लाइनमैन में पूछा गया सवाल, इसरो में पूछा गया सवाल, MPTO में पूछा गया सवाल, टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया सवाल, UPPCL TG2 में पूछा गया सवाल, दोस्तों NFL में पूछा गया सवाल, बहुत सारे एग्जाम में दोस्त ये पूछा गया सवाल है। इसका आंसर जरूर बताइए। के लिए बैटरी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, किसके लिए दोस्त बैटरी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो अभी हमने आपको बताया, अगर हमें वोल्टेज बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और दोस्त धारा हमें बढ़ाना होता है तो हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसमें, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो करंट की क्षमता बढ़ाने के लिए दोस्त हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसको, करंट की क्षमता बढ़ाने के लिए दोस्त हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए हम किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। ये दोस्त आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, MP लाइन में पूछा गया सवाल है। गलती से एक सेल कनेक्शन समांतर समूह में उत्क्रमित हो जाता है, सेल के इस समूह को क्या घटित होगा। क्या होता है, गलती से एक सेल जो कनेक्शन है वो दोस्त समांतर समूह में क्या होता है, उत्क्रमित हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, अधिकतम धारा प्रवाहित होगी और सेल खराब हो जाता है। क्या होता है, अधिकतम धारा प्रवाहित होगी और सेल अपने आप क्या होगा, खराब हो जाएगा, ठीक है।
चलिए ये दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताइए क्या होगा। धारा नियंत्रण करंट कंट्रोल मोड का प्रयोग खालिस्तान किया जाता है। एलपीसीवी डिटो में पूछा गया सवाल है। धारा नियंत्रण करंट कंट्रोल मोड का दोस्त उपयोग इसमें किया जाता है, तो ये किया जाता है बैटरी की सतत कांस्टेंट चार्जिंग के लिए। किसके लिए? बैटरी की सतत कंटेंट से दोस्त चार्जिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी धारा नियंत्रण मोड का प्रयोग बैटरी की सतत कंटेंट से चार्जिंग के लिए दोस्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। ये बोल रहा है दोस्त, ई वोल्ट ईएमएफ और आर ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले एन सेलों को यदि समांतर में जोड़ा जाए तो करंट सामर्थ्य होगी। ठीक है, जहां आर लोड वाह करंट है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा मेरे भाई वो बनेगा ई बराबर दोस्त बनेगा, क्या बनेगा, आर प्लस एन बटा आर, ये दोस्त फार्मूला बनेगा। तो ये फार्मूला किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, ये दोस्त इसरो में पूछा गया सवाल है। क्या बोला गया है? समांतर श्रेणी संयोजन में एम की पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में श्रेणी में एन सेल हैं। कितने सेल है? एन सेल। अगर प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध दोस्त आर है और लोड प्रतिरोध आर, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, लोड प्रतिरोध कैपिटल आर, तो अधिकतम शक्ति अंतरण के लिए क्या शर्त होगी? तो इसके लिए शर्त होगी मेरे भाई एम आर, ठीक है, बराबर एन आर। ये दोस्त इसका जो है वो अंतरण शक्ति के लिए शर्त होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से दोस्त बनेगा इसका डायग्राम, ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है? ईएमएफ वोल्टेज था। अगला क्वेश्चन है, ईएमएफ वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध आर, प्रत्येक एन सेलों में बाहरी प्रतिरोध आर, श्रेणी संयोजन में आर द्वारा प्रवाहित धारा किस में दिखाया गया है, ये दोस्त बोला गया है। तो इसमें क्या है कि आप ये देख लीजिए डायग्राम श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये दोस्त लगाया गया है आर 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 ई ई ई, ठीक है, ये आर लगाया गया है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? धारा बराबर हो जाएगा एन ई, क्या होगा, एन ई बट्टा दोस्त हो जाएगा एन आर प्लस आर। ठीक है, ये दोस्त आपका हो जाएगा बाहरी प्रतिरोध आर, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, एन सेल, और ये आपका ई एम एफ क्या है? वोल्टेज है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और दोस्त बैटरी और सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी बचे हैं सभी क्वेश्चन को दोस्त नेक्स्ट वीडियो में दोस्त हल करवा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्त ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।